धर्म क्या है समझाइए। धर्म का अर्थ व्यापक है और इसे समझना हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। भारतीय दार्शनिकों ने धर्म की परिभाषा में भलाई और शुभत्व को स्थान दिया है। कणाद मुनि के अनुसार धर्म वही है जो इस जीवन और परलोक में सुख प्रदान करे। यह सुख केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि इसमें दूसरों का भी सुख महत्वपूर्ण है। धर्म का पालन करते हुए हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी कल्याणकारी बनते हैं। इससे हमें औरों के प्रति सहानुभूति और दयालुता का भाव विकसित होता है। वैशेषिक सूत्र के संकलनकर्ता कणाद मुनि ने धर्म की व्याख्या इस प्रकार की है। यथोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः स धर्म, अर्थात जिससे इस लोक और परलोक दोनों में सुख मिले वही धर्म है। इससे जान पड़ता है कि जितने भी सत्कर्म हैं जिनसे हमको सुख मिलता है और दूसरों को भी सुख मिलता है, वे सब धर्म के अंदर आ जाते हैं। इसे कैसे पहचाने कि कोई मनुष्य धार्मिक है या नहीं, इसके लिए मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण बतलाए हैं। वे लक्षण इस प्रकार है। धृतिः क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात जिस मनुष्य में धैर्य हो, क्षमा हो, जो सांसारिक विषयों में फंसा न हो, जो दूसरे की वस्तु को मिट्टी के समान समझता हो, जो भीतर बाहर मन शरीर से पाक साफ हो, जो इंद्रियों को विषयों की ओर भागने से रोकता हो, जो विवेकशील हो, जो विद्वान हो, जो सत्यवादी, सत्यमानी और सत्यकारी हो, जो क्रोध न करता हो, वही पुरुष धार्मिक कहलाने के योग्य है। ये 10 बातें यदि मनुष्य अपने अंदर धारण कर ले तो वह न तो स्वयं कोई दुख पावे, न कोई दूसरा उसको दुख दे सके और न वह किसी अन्य को दुख दे पाए। धर्म की पहचान करने वाले ये 10 लक्षण मनुष्य के आचार व्यवहार की संरचना को स्पष्ट करते हैं। धैर्य, क्षमा, संयम, अहिंसा, शुद्धता, इंद्रिय निग्रह, बुद्धिमत्ता, विद्या, सत्य और अक्रोध, ये ऐसे गुण हैं जो किसी व्यक्ति को धार्मिक बनाते हैं। जब एक व्यक्ति इन गुणों का पालन करता है तो न केवल वह अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर सकता है, बल्कि दूसरों को भी दुख से बचा सकता है। इसके अलावा यह उसके व्यक्तित्व को समाज में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। धर्म का पालन केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्ति के समस्त कर्मों का फल है। मनुष्य जो अच्छे कर्म करता है वे उसके साथ इस संसार से परलोक तक रहते हैं। जब व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ता है तो केवल उसकी यशस्विता और धर्म ही उसके साथ रह जाती है। अधर्म का रास्ता भले ही प्रारंभ में सुखदायक लग सकता है, लेकिन वह अवश्य अंत में विनाशकारी होता है। इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि धर्म का पालन हमारे लिए कितना आवश्यक है। व्यास मुनि के उद्धरण के अनुसार धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। धर्म की स्थिरता ही सच्चे सुख और शांति का मूल है। मनुष्य संसार में जो भी सत्कर्म करता है, जो कुछ वह धर्म संचय करता है, वही संसार लोक में उसके साथ रहता है और उस परलोक में भी वही उसके साथ जाता है। साधारण लोगों में कहावत भी है कि यश अपयश यहीं रह जाएगा और भौतिक शरीर मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएगा। मनु ने भी यही कहा है, मृतम शरीरम उत्सृज्य काष्ठलोष्टस्मम क्षितो विमुखा बांधवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति। अर्थात मनुष्य के मरने पर घर के लोग उसके मृत शरीर को काठ अथवा मिट्टी के ढेले की तरह श्मशान में विसर्जन करके विमुख हो लौट जाते हैं। सिर्फ उसका सत्कर्म या धर्म ही उसके साथ रह जाता है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जो लोग धर्म छोड़ देते हैं, अधर्म पूर्वक कार्य करते हैं, उनकी पहले तो वृद्धि होती है, परंतु वही वृद्धि अंततः उनके नाश का कारण होती है। मनु ने कहा है, अधर्मेण एधते तावत ततो भद्राणि पश्यति ततः सपत्नान जयति समूल तु विनश्यति। अर्थात मनुष्य अधर्म से पहले बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। यह पाप अधर्म उसको सुखकारी मालूम होता है। कभी कभी शत्रुओं को जीतता भी है, परंतु अंत में जड़ से मूल से नाश हो जाता है। इसलिए धर्म की मनुष्य को पहले रक्षा करनी चाहिए। जो मनुष्य धर्म को मारता है, धर्म भी उसको मार देता है, और जो धर्म की रक्षा करता है,
धर्म भी उसकी रक्षा करता है। इसीलिए व्यास मुनि ने महाभारत में कहा है कि धर्म को किसी दशा में भी नहीं छोड़ना चाहिए। न जातु कामात्, न भयात्, न लोभात् दतम्। धर्म त्यजे जीवितस्य अपि हेतोः, धर्मो नित्यः सुख दुखेषु अनित्ये। जीवो नित्यो हेतु अस्य त्वनिश्चयः। न तो किसी कामनावश, न किसी प्रकार के भय से और न लोभ से, यहां तक कि जीवन के हेतु से भी धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म नित्य है और ये सब सांसारिक सुख दुख अनित्य हैं। जीव जिसके साथ धर्म का संबंध है वह भी नित्य है और उसके हेतु जितने हैं वे सब अनित्य हैं। इसलिए किसी भी कारण से धर्म का त्याग नहीं करना। स्वधर्म के विषय में तो भगवान कृष्ण ने गीता में यहां तक कहा है कि श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अंततः धर्म का पालन न केवल हमारे और समाज के भले के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमारी आत्मा के विकास की दिशा में भी अभूतपूर्व है। इसी तरह स्वधर्म की रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण ने हमें अपनी गीता में सिखाया है कि अपने धर्म का पालन करना सदा सबसे श्रेष्ठ है। इसका पालन न केवल स्थायी सुख का अंश है, बल्कि यह हमें आत्मिक विकास की ओर भी ले जाता है। इसलिए धर्म का त्याग न करके हम अपने जीवन को सही दिशा में अग्रसर कर सकते हैं। धर्म का पालन करने से हमारे जीवन में स्थिरता और संतुलन आता है। यह हमें सकारात्मकता की ओर ले जाता है और हमें सिखाता है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि अपने धर्म का पालन करना अनिवार्य है। भले ही वह धर्म प्रतिकूल लग रहा हो, दूसरे के धर्म को स्वीकार करना, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न हो, खतरनाक हो सकता है। मनु के अनुसार धर्म की रक्षा करने से ही मनुष्य की रक्षा होती है। यदि धर्म को हम मार देंगे तो यह भी हमें मार देगा। इसलिए धर्म को बचाना हमारा परम कर्तव्य है। मनुष्य और पशु के बीच का मुख्य भेद धर्म का ज्ञान और पालन है। जैसे ही मनुष्य धर्म को छोड़ता है, वह पशु जैसा हो जाता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन इत्यादि जैसे बुनियादी आवश्यकताएं पशु और मनुष्य में समान हैं, पर धर्म ही ऐसा तत्व है जो मनुष्य को विशिष्ट बनाता है। इसलिए मनुष्य को उचित गुणों को धारण करना चाहिए ताकि वह अपने लोक और परलोक की उन्नति कर सके। अपना धर्म चाहे उतना अच्छा ना हो और दूसरे का धर्म चाहे बहुत अच्छा भी हो, पर तो भी दूसरे को धर्म स्वीकार न करे। अपने धर्म में मर जाना अच्छा, पर दूसरे का धर्म खतरनाक है। इसलिए अपने धर्म की मनुष्य को यत्न के साथ रक्षा करनी चाहिए। धर्म ही मनुष्य को पशुओं से भिन्न करता है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये सभी चीजें मनुष्यों और पशुओं दोनों में सामान्य हैं, लेकिन केवल धर्म ही मनुष्य को विशेष बनाता है। एक व्यक्ति जो धर्म रहित है वो पशु के समान है। मानव जीवन की सच्चाई यही है कि धारण की गई नैतिकता और धार्मिकता ही मनुष्य को उसकी वास्तविक पहचान प्रदान करती है। मनु ने कहा है कि धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधीत। अर्थात धर्म को यदि हम मार देंगे तो धर्म भी हमको मार देगा। धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। इसलिए धर्म को मारना नहीं चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि प्राण देने की आवश्यकता हो तो प्राण भी दे देवे, परंतु धर्म बचाने से हटे नहीं। यही मनुष्य का परम कर्तव्य है। वास्तव में मनुष्य और पशु में यही तो भेद है कि मनुष्य को ईश्वर ने धर्म दिया है और पशुओं को धर्म अधर्म का कोई ज्ञान नहीं। अन्य सब बातें पशु और मनुष्य में समान ही हैं। किसी कवि ने ठीक कहा है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभि नराणाम, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। अर्थात आहार, निद्रा, भय, मैथुन इत्यादि सांसारिक बातें पशु और मनुष्य दोनों में एक ही समान होती हैं। एक धर्म ही मनुष्य में विशेष होता है और जिस मनुष्य में धर्म नहीं वह पशु के तुल्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपनी इस लोक और परलोक की उन्नति के लिए सदैव अच्छे अच्छे गुणों को धारण करे। कई लोग कहा करते हैं कि अभी तो हमारा बहुत सा जीवन बाकी पड़ा है, जब तक बच्चे हैं खेल कूदे, जवानी में खूब आनंद भोग करें, फिर जब बूढ़े होंगे धर्म को देख लेंगे। यह भावना बहुत ही गलत है,
क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, न जाने मृत्यु कब आ जावे। फिर यौवन, धन, संपत्ति का भी यही हाल है। ये सब सदैव रहने वाली चीज नहीं है। धर्म तो मनुष्य का जीवन भर का साथी है और मरने के बाद भी वही साथ देता है। इसलिए बाल अवस्था से ही धर्म का अभ्यास करना चाहिए। धर्म के लिए कोई समय निश्चित नहीं है कि अमुक अवस्था में ही मनुष्य धर्म करे। कई लोग यह सोचते हैं कि जीवन में समय बहुत बचा है। वे यह मानते हैं कि वे युवा हैं, खेलकूद करेंगे, धन कमाएंगे और वृद्धावस्था में धर्म का पालन करेंगे। लेकिन यह दृष्टिकोण पूरी तरह गलत है। कोई नहीं जानता कि मृत्यु कब आएगी, इसलिए जीवन के हर क्षण में धर्म का पालन करना आवश्यक है। वृद्धावस्था का कोई समय निश्चित नहीं है और इसलिए धर्म की साधना हमें हर अवस्था में करनी चाहिए। महाभारत में भी व्यास जी ने कहा है कि धर्माचरण के लिए कोई निश्चित समय नहीं है। मनुष्य हमेशा मृत्यु के निकट होता है। ऐसे में यह उचित है कि वह सदैव धर्म का पालन करे। मानव जीवन का वास्तविक मूल्य इसी में है कि व्यक्ति अपनी धार्मिकता को न केवल अपने जीवन में बल्कि हर परिस्थिति में भी बनाए रखें। व्यास जी ने महाभारत में कहा है, न धर्म कालः पुरुषस्य निश्चितो न चपि मृत्यु पुरुषम प्रतीक्षते सदा ही धर्मस्य क्रियैव शोभना सदा नरो मृत्युमुखे अभिवर्तते। अर्थात मनुष्य के धर्माचरण का कोई समय निश्चित नहीं है और न मृत्यु ही उसकी प्रतीक्षा करेगी। मृत्यु ऐसा नहीं सोचेगी कि कुछ दिन तक और ठहर जानो। जब यह मनुष्य कुछ धर्म कर ले तब इसका ग्रास करो। इसलिए जबकि मनुष्य एक प्रकार से सदैव ही मृत्यु के मुख में रहता है, तब मनुष्य के लिए यही शोभा देता है कि वह सदैव धर्म का आचरण करता रहे। धर्म व्यक्ति के व्यक्तित्व और अस्तित्व को सुनिश्चित करता है, जीवन को आधार प्रदान करता है। धर्म मानव मस्तिष्क को शांति देता है और हृदय में आशा का संचार करता है। धर्म मानव जीवन को मानसिक दृढ़ता प्रदान करता है और उसे नैतिक बनाता है। धर्म मानव समूह को व्यवहारात्मक, विचारात्मक, परंपरात्मक और भावात्मक रूप से जोड़ता रहता है। धर्म व्यक्ति को परिवार, समाज और देश से जोड़ता रहता है। धर्म व्यक्ति को आध्यात्मिकता और नैतिकता का मार्ग दिखाता है। धर्म व्यक्ति को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से संघर्ष करने की शक्ति का संचार करता है। अंत में यह कह सकते हैं कि धर्म का पालन मानवता का प्रमुख कर्तव्य है। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हों, हमें अपने धर्म का सामर्थ्य बनाए रखना चाहिए। धर्म आत्मा का विज्ञान है। नैतिकता और आचार नीति धर्म पर ही आधारित हैं। आरंभिक काल से ही धर्म ने भारतीयों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धर्म ने अपने से जुड़े लोगों के भिन्न भिन्न वर्गों के फलस्वरूप अनेक रूप धारण कर लिए हैं। धर्म ही हमारे जीवन का सच्चा साथी है और यही हमें मृत्यु के बाद भी मार्गदर्शन करेगा। इसलिए जीवन के हर पल में धर्म का सर्वोत्तम पालन करना अति महत्वपूर्ण है।